हाँ तो दोस्त, हमारे इस कहानी की शुरुआत एक डॉक्टर को दिखाने से होती है। ये वाला डॉक्टर नहीं, बल्कि ये वाला डॉक्टर को दिखाने से होती है, जिसका कि नाम ग्लेन है। पर हालांकि इसके इलाज करने के तरीके भी पहले वाले डॉक्टर से कुछ ज्यादा अलग नहीं थे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल मॉन्स्टर एंड डेमी ह्यूमंस को भी ट्रीटमेंट देता था और कुछ इस प्रकार के इलाज करता था कि वो सब इसके इलाज के एडिक्टेड ही हो जाते थे। तो यार, इसी के ही साथ सीधा हमें वहाँ पर एक सुहाने दिन के सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर ग्लेन के क्लिनिक में एक बीमार फीमेल काऊ डेमी ह्यूमन आई हुई थी और मिस्टर ग्लेन अच्छे से उसके अमूल मिल्क्स को रगड़ रगड़ कर मिल्क शेक बनाते हुए कैंसर की खोज करे जा रहा था। और एक और बात सुन लीजिए, तो अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया। तो उस चीज से वो फीमेल डेमी ह्यूमन वहाँ पर काफी सारी अच्छी आवाजें निकाल रही थी। तो काफी देर तक इसी तरीके से अच्छे से रगड़ रगड़ कर कैंसर को ढूंढ लेने के बावजूद भी डॉक्टर ग्लेन को वहाँ पर कैंसर तो नहीं मिलता, पर हालांकि आनंद जरूर मिल जाता है। इसलिए आखिर में ग्लेन जाकर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखने लग जाता है और उस काउगर्ल को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उससे बोलता है कि वो जल्द ही एक माँ बनने वाली है। ये सुनकर वो डेमी ह्यूमन वहाँ पर काफी ज्यादा हैरानी के साथ डॉक्टर ग्लेन से पूछने लगती है कि ये कैसे हो गया, वो तो अभी कुछ देर पहले ही उससे मिली है और उसने तो कुछ किया भी नहीं है। हाँ? तो तब फिर अचानक से वहाँ पर उस डेमी ह्यूमन का हस्बैंड बुल वहाँ पर भागते हुए आ जाता है और जिससे जल्दी उसको वहाँ पर ये रियलाइज हो जाता है कि डॉक्टर ग्लेन उन दोनों के बेबी की नहीं, बल्कि उसके और उसके हस्बैंड की बेबी की बात कर रहा था। और उसी के साथ ही साथ डॉक्टर ग्लेन की एक असिस्टेंट सैफेंटाइट, जो कि एक हाफ ह्यूमन एंड हाफ स्नेक होती है, वो वहाँ पर कुछ फूल लेकर आ जाती है उन दोनों हस्बैंड वाइफ को उनके फर्स्ट बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। तो डॉक्टर ग्लेन के क्लिनिक के क्लोज हो जाने के बाद ग्लेन वहाँ पर नोटिस करता है कि सैफेंटाइट थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रही है। इसलिए जब वो उससे इस बारे में पूछता है तो फिर सैफेंटाइट उसको बताती है कि उसे ये अच्छा नहीं लगता कि वो एक मैरिड वुमन के साथ एक ही कमरे में अकेला रहे। और वो जैसी आवाजें निकाल रही थी वो तो सुनकर वो डर ही गई थी कि कहीं ग्लेन उसका इलाज करते करते उसका अलग ही तरीके से इलाज न कर डाले। और आगे वो ग्लेन को उसको उसके निकनेम सोफी से बुलाने के लिए बोलती हैं, इसलिए अब से मैं भी इसको सोफी ही बुलाऊंगा। तो तभी अचानक से फिर वहाँ पर उनके डोर पर नॉक होता है और जब ग्लेन जाकर दरवाज़ा खोलकर देखता है तो फिर वहाँ पर एक मेलमैन आया था, जो कि उसके लिए एक चिट्ठी लेकर आया था उसके टीचर मिसेस स्कूल की तरफ से। एंड जब ग्लेन उस लेटर को निकाल कर पढ़ता है तो फिर उसे पता चलता है कि उसके टीचर मिसेस स्कूल को उनके सेंट्रल हॉस्पिटल में कुछ मदद चाहिए। और क्योंकि ग्लेन भी अब तक एक डॉक्टर बन चुका था, इसलिए उन्होंने अपनी मदद के लिए ग्लेन को वहां पर बुलाने का फैसला किया था। तो इसीलिए अगले ही दिन को सोफी और ग्लेन तैयारी कर लेने के बाद एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर सेंट्रल हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं। एंड उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद उनके घोड़ा गाड़ी को जो डेमी ह्यूमन चला रहा था वो ग्लेन के पास आता है और उसको गुड लक बोलते हुए उनके प्रिंसेस का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहता है, जो सुनकर ग्लेन को तो वहाँ पर कुछ भी समझ में ही नहीं आता। पर जल्द ही उसकी सारी कंफ्यूजन वहाँ पर क्लियर हो जाती है जब वो जाकर अपनी पेशेंट से मिलता है, जो कि एक हाफ ह्यूमन एंड हाफ हॉर्स वाली डेमी ह्यूमन थी। और उसी का ही इलाज करने के लिए ग्लेन की टीचर मिसेस स्क्विल ने वहाँ पर ग्लेन को बुलाया था। तो वो घोड़ी जिसका कि नाम सीलिया था, वो असल में एक फाइटर थी, या फिर कह लो कि उनके यहाँ की सबसे बेस्ट फाइटर थी। और वो फिर ग्लेन को अपनी प्रॉब्लम बताती है कि बीमार होने की वजह से वो उनके फाइट के चैंपियनशिप में कॉम्पीट नहीं कर पा रही, और उसको प्रूफ करने के लिए वो वहाँ पर ग्लेन को अपने संतरे भी दिखाती है। उसके संतरों पे लगे हुए एक बैच को भी दिखाती है, जो कि फाइटर की निशानी होती है। और ग्लेन एक इंसानी डॉक्टर को देखने के बाद वहाँ के सारे डेमी ह्यूमंस फाइटर काफी ज्यादा अजीब महसूस करने लगते हैं, क्योंकि एक इंसान होने की वजह से वो डेमी ह्यूमंस के एनाटॉमी के बारे में क्या ही जानता होगा। पर सीलिया वहाँ पर ग्लेन को डिफेंड करते हुए उन सभी से बोलती है कि भले ही वो एक इंसान है पर तब भी वो एक डॉक्टर है, इसका मतलब इंसान हो या डेमी ह्यूमन, उसको सभी के एनाटॉमी के बारे में अच्छे से पता होगा। जिसके जवाब में ग्लेन वहाँ पर बोलता है कि हाँ, उसको सभी स्पीसीज के एनाटॉमी के बारे में तो अच्छे से पता है, पर हालांकि उसको ये चीज समझ में नहीं आती कि उस जैसी घोड़ी होने के बावजूद भी वो लोग हमेशा ही डॉगी स्टाइल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू?
वैसे हाँ, ये चीज तो मेरे भी कभी पल्ले नहीं पड़ी। अगर तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है तो फिर तुम बता सकते हो कमेंट में। हाँ, तो क्योंकि ग्लेन पहली बार शहर में आया था तो फिर वो वहाँ पर आने के ही साथ साथ सभी बीमार लोगों के चेकअप और इलाज वगैरह करने लग जाता है। यहाँ पर की एक कैट गर्ल भी आई हुई थी और वो वहाँ पर चेयर पर बैठने के बजाय जाकर ग्लेन के गोदी में बैठकर अपना चेकअप करवाने लगती है और साथ ही साथ वो वहाँ पर उससे ये बोलते हुए भी चिपकने लग जाती है कि इंसानों ने बिल्लियों को तो बहुत पाल लिया, अब उसकी बारी है कि वो इंसान के बच्चे पाले, यानी कि ग्लेन के बच्चे। ये सुनते ही वहाँ पर सोफी का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में वहाँ पर उस कैट गर्ल को अपनी पूंछ से पकड़कर उनके क्लिनिक से बाहर फेंक देती है। तब कुछ ही देर के बाद फिर वहाँ पर सीलिया आ जाती है, जिसका इलाज करने के लिए ग्लेन इतनी दूर से आया था और वो उनके क्लिनिक में आने के बाद अपने कपड़े निकालने लग जाती है ताकि ग्लेन अच्छे से उसका चेकअप कर सके। और सीलिया वहाँ पर चेकअप के बीच में ग्लेन से बोलने लग जाती है कि वो असल में घोड़ों की प्रिंसेस है, इसलिए उसे भी तो एक घोड़े जैसा राजकुमार चाहिए ही, और भले ही वो एक इंसान है पर उसका हथियार किसी घोड़े से कम नहीं। तो ये सुनकर फिर से सोफिया वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जाकर अपनी पूंछ से सीलिया के चारों तरफ लपेटते हुए उससे बोलने लग जाती है कि वो काफी ज्यादा मोटी हो रही है, इसलिए उसे अपने खाने पे ध्यान देना चाहिए, वरना घोड़ी से हाथी बनने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके जवाब में सीलिया बोलती है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, ग्लेन का हथियार तो हाथी के भी हथियार को टक्कर दे देगा। और इस तरीके से वो दोनों फिर वहाँ पर ग्लेन के हथियार के बारे में लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद फिर उसी ही दिन की शाम को सीलिया की दो असिस्टेंट लोरना और काय वहाँ पर ग्लेन के पास आती हैं, क्योंकि वो सीलिया के हेल्थ के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। इसलिए ग्लेन वहाँ पर उन दोनों को दिलासा देते हुए बोलता है कि उनकी प्रिंसेस जल्द ही ठीक हो जाएंगी। पर वो दोनों ग्लेन से कहते हैं कि वो इस चीज के लिए परेशान नहीं है और वो वहाँ पर ग्लेन को उनके परेशानी की असली वजह बताते हैं। जो सुनने के बाद ग्लेन उस दिन की रात तक भी उसी बारे में ही सोचते हुए सो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उन दोनों ने ग्लेन से कहा था कि एक्चुअली असल में सीलिया बीमार नहीं है बल्कि उसको कोई और ही दिक्कत है, जिसकी वजह से वो उनके फाइटिंग रिंग में काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है। और उसी के बारे में सोचते हुए ही वो अपने खाने पीने पर ढंग से ध्यान ही नहीं दे रही। और इतनी ज्यादा रात को ग्लेन को परेशानी में जागा हुआ देखकर सोफिया भी उसके पास आती है और उससे बोलती है कि ग्लेन को परेशानी में देखकर उसको भी नींद नहीं आ रही, इसलिए वो जाकर उन दोनों के लिए कुछ ड्रिंक्स लाती है, जिसके बाद वो दोनों आराम से बैठकर इस विषय में बातचीत करेंगे। और उसके जाने के बाद भी ग्लेन वहाँ पर बस यही सोचे जा रहा था कि एक डॉक्टर होने के बावजूद भी उसको सीलिया के बीमारी के बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं चल पा रहा। तो जल्द ही सोफिया फिर वहाँ पर कुछ ड्रिंक लेकर वापस आ जाती है और वो दोनों ड्रिंक करते हुए उस बारे में सोचने लग जाते हैं, जहाँ पर जल्द ही ग्लेन को कुछ रियलाइज होता है, जिससे कि उसको वहाँ पर सीलिया के बीमारी और उसके इलाज के बारे में कुछ पता चलता है। और इसीलिए ग्लेन आधी रात को ही सीलिया के पास उसका इलाज करने के लिए जाने लग जाता है। पर ये सुनकर सोफिया वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ग्लेन के ऊपर चिल्लाते हुए उसको वहाँ पर अपने पूंछ से पकड़ लेती है और उससे कहने लग जाती है कि इस तरीके से आधी रात को सीलिया के पास जाना काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनके बीच में कुछ भी कांड हो सकता है, इसलिए अगर उसको कुछ इलाज करना ही है तो फिर वो यहीं पर ही उसका इलाज क्यों नहीं कर लेता। और ग्लेन को जल्द ही वहाँ पर ये पता चल जाता है कि सोफिया वहाँ पर जो ड्रिंक्स लेकर आई थी वो दरअसल असल में दारू थी, जिनको पीने के बाद सोफिया नशे में आ चुकी थी और ऐसे बहकी बातें कर रही थी। तो देन फिर उसके बाद सीधा हमें वहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सीलिया फिर से अपने कॉम्बैट वाले मैच में हार जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो उस दिन के आधी रात तक भी वहाँ पर अपने कॉम्बैट की प्रैक्टिस करे जा रही थी, ताकि वो खुद को और भी ज़्यादा बेहतर बना सके और उनके फाइटिंग कॉम्पिटिशन में लड़ाई कर उसको जीत सके। तो उसके ट्रेनिंग के बीच में ही ग्लेन वहाँ पर उसके पास आ जाता है, जिसको देखकर सीलिया उसका वहाँ पर अच्छे से स्वागत करती है। और ग्लेन उससे बोलता है कि उसको फाइनली ये चीज पता चल चुकी है कि आखिर उसके साथ दिक्कत क्या है, जिसकी वजह से वो अपने फाइट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही। दरअसल उसकी असली दिक्कत उसके टांगों में है, इसलिए ग्लेन को अच्छे से उसके टांगों को पकड़कर उसका इलाज करना पड़ेगा। ये सुनकर सीलिया वहाँ पर ग्लेन के सामने थोड़ी सी परेशान होकर उसको मना करने लग जाती है, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं ग्लेन उसके टांगों का इलाज करते हुए किसी और ही चीज का इलाज न कर दे।
पर तब भी ग्लेन वहाँ पर उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसकी मदद के लिए वो वहाँ पर सीलिया के दोनों असिस्टेंट्स को भी वहाँ पर बुला लेता है, जो कि अच्छे से कस के वहाँ पर सीलिया को पकड़ लेते हैं ताकि ग्लेन शांति से जाकर अपना इलाज कर सके। और इससे सीलिया वहाँ पर और भी ज्यादा चिल्लाते हुए रोने लग गई थी कि वो दोनों तो उसके दोस्त है, वो इस तरीके से उसके साथ कैसे कर सकती हैं। और आगे फिर ग्लेन वहाँ पर उसके टांगों के नीचे जाता है उसका इलाज करने के लिए, पर उसके कुछ करने से पहले ही सीलिया वहाँ पर वो वाली आवाजें निकालने लग जाती है, जबकि ग्लेन ने वहाँ पर कुछ किया भी नहीं था। तो क्योंकि सीलिया वहाँ पर काफी ज्यादा आवाजें निकाल रही थी, इसलिए सोफिया आकर अपने पूंछ को उसके चारों तरफ लपेट कर उसके मुंह में भर देती है ताकि वो उसके मुंह को भरकर उसको चिल्लाने से रोक सके। हालांकि ये काम असल में ग्लेन को करना चाहिए था। तो इसी तरीके से सोफिया वहाँ पर सीलिया के मुंह में भर कर रखती है जब तक कि ग्लेन वहाँ पर अपना काम पूरी तरीके से खत्म नहीं कर लेता। और हमें पता चलता है कि असल में ग्लेन तो वहाँ पर सच्ची में सीलिया के टांगों का ही इलाज कर रहा था, क्योंकि उसके हूव्स काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे, इसलिए ग्लेन उनको ट्रिम कर छोटा बना रहा था ताकि सीलिया अपने स्पीड और बैलेंस को अच्छे से मेंटेन कर रख सके। तो उसके बाद फिर हमें वहाँ पर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ग्लेन के इलाज के बदौलत सीलिया फिर से उनकी अरीना की चैंपियन बन चुकी थी। और अपनी लड़ाई को जीतने के बाद सीलिया वहां पर ग्लेन को ऑडियंस के स्टैंड में खड़ा हुआ देखकर उसकी तरफ अपना हाथ वेव करते उसको हाय बोलने लगती है, जो देखकर सोफी वहां पर जेलस हो जाती है और ग्लेन को अपने पूंछ से पकड़कर उससे बोलने लगती है कि उसने उसका ऐसा क्या इलाज कर दिया जो वो उसको देखकर अपना हाथ हिला रही है। तो काफी दिनों पहले की बात है जब ग्लेन एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था, तभी उसके पास सोफी को वहां पर एक हॉस्टेज की तरह लाया गया था, क्योंकि उस वक्त इंसानों और डेमी ह्यूमंस के बीच में वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से सोफी की जान खतरे में थी और उसको उस वक्त एक सेफ शेल्टर की जरूरत थी। तो उसी ही दिन से सोफी ग्लेन के घर में रहने लग जाती है, जहाँ पर कि उनके बीच में एक बॉन्ड बन चुका था और वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके थे। पर एक ना एक दिन आखिरकार उस वॉर को तो खत्म होना ही था, इसलिए जब वो वॉर खत्म होती है तो फिर मजबूरी में सोफिया को वहाँ से जाना पड़ता है। और एक दूसरे से दूर जाते वक्त वो दोनों ही काफी ज्यादा दुखी थे और उसके जाते वक्त ग्लेन तब तक रोते हुए उसके घोड़ा गाड़ी के पीछे भागते ही रहता है जब तक कि उसकी घोड़ा गाड़ी उसके आंखों से ओझल नहीं हो जाती। इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे से काफी दिनों पहले दूर हो चुके थे, जब तक कि वो पढ़ाई के टाइम कॉलेज में एक दूसरे से नहीं मिल जाते। एंड तब से ही वो दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। तो क्योंकि ग्लेन को वहाँ पर जिस काम के लिए बुलाया गया था, यानी कि सीलिया के इलाज करने के लिए, उसने वो कर दिया था और उसके पास और कोई काम नहीं था, इसलिए वो उस वाले शहर में घूमते हुए उस शहर की ब्यूटीज को उस ब्यूटीफुल शहर को देखने लग जाते हैं। यहाँ पर कि जब वो दोनों एक गली के साइड से बस गुजर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक मरमेड गर्ल उन दोनों को एक क्यूट कपल बोलते हुए उन दोनों के तारीफों के पुल बांधने लग जाती है। और उसकी बात सुनकर सोफिया वहाँ पर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उसने उसके दिल की बात बोल दी थी, इसलिए वो दोनों उसके पास जाते हैं, जहाँ पर कि वो मरमेड गर्ल उन दोनों से बोलती है कि अगर वो उसको कुछ पैसे दे तो फिर वो ऐसा गाना गाएगी कि कक्कड़ भी शर्मा जाएगी। इसलिए ये सुनकर ग्लेन फिर वहाँ पर उसको कुछ पैसे ऑफर करने लग जाता है, पर वो लड़की वहाँ पर उसको मना करते हुए उससे ये बोलती है कि वो गरीबों के लिए गाना नहीं गाती, क्योंकि ग्लेन के दिए हुए पैसे काफी ज्यादा कम थे। पर क्योंकि सोफिया को वहाँ पर उसका गाना सुनने का काफी ज्यादा मन कर रहा था, इसलिए ग्लेन वहाँ पर उस पैसे के साथ साथ उसको वहाँ पर एक फ्री मेडिकल चेकअप भी ऑफर करता है, जिसको कि वो एक्सेप्ट कर भी लेती है। तो वो मरमेड गर्ल, जिसका कि नाम लुलाला होता है, वो वहाँ पर उन दोनों के लिए बस गाना स्टार्ट ही कर रही थी कि तभी वो वहाँ पर बुरी तरीके से खांसने लग जाती है। इसलिए ग्लेन सबसे पहले उसका चेकअप करने का फैसला करता है और उसके पास जाकर उसको अपने मुंह को पूरी तरीके से खोलने के लिए बोलता है ताकि वो अच्छे से अंदर झांक सके। तो जब ग्लेन जाकर उसके गले को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि उसके गले में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो चुका है, जो कि शायद उसके संगीन रातों के रंगीन कारनामों की वजह से भी हो सकता है। खैर ग्लेन फिर वहाँ पर ये भी नोटिस करता है कि एक मरमेड होने के बावजूद भी उसके गिल्स हमेशा खुले ही रहते थे, इसलिए जब वो अच्छी तरीके से उसको एग्जामिन कर लेता है तो फिर वो वहाँ पर इस नतीजे पे पहुँचता है कि एक मरमेड होने के बावजूद भी अपना काफी सारा टाइम पानी के बाहर ही बिताती है, जिससे कि उसके थ्रोट और गिल्स ड्राई हो चुके हैं और उसको इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आगे जब ग्लेन फिर वहाँ पर लुलाला से ये पूछता है कि वो अपना इतना सारा टाइम पानी के बाहर क्यों बिताती है, इससे तो उसको
दिक्कत हो रही है। तो फिर लोलाला उसको बताती है कि क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं और अपना पेट पालना है। लड़की होने के बावजूद भी पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे तो लगा था बस एक ओनली फैन। खैर तभी वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि एक पानी का बच्चा एक इंसान का बच्चा अचानक से पानी के अंदर गिर जाता है और डूबने लग जाता है। इसलिए उसको बचाने के लिए लोलाला वहाँ पर बिना कुछ ज्यादा सोचे हुए ही सीधा पानी में छलांग लगा देती है। और क्योंकि काफी वक्त से वो पानी के अंदर नहीं गई थी, इसी वजह से उसको भी पानी के अंदर सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी। पर फिर भी जैसे तैसे कर वो उस वाले बच्चे को बचाकर पानी से बाहर ले ही आती है। एंड जब ग्लेन और बाकी सब वहाँ पर उस वाले बच्चे को किसी तरीके से होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग वहाँ पर ये ध्यान नहीं देते कि लोलाला ढंग से सांस ना ले पाने की वजह से बेहोश होकर पानी के अंदर गिर चुकी थी। पर जब तक उन सभी को ये रियलाइज होता है तब तक लोलाला पानी के अंदर डूबने लग गई थी। इसलिए उसको बचाने के लिए ग्लेन भी उस वाले पानी के अंदर छलांग लगा देता है और उसे किसी तरीके से लोलाला के गिल्स के ऑक्सीजन सिस्टम को स्टार्ट करना था जिससे कि वो पानी के अंदर भी सांस ले सके। इसलिए वो वहाँ पर उसको कस के किस कर लेता है ताकि वो अपने मुंह के बजाय अपने गिल से सांस लेना स्टार्ट कर दे। तो आगे फिर हमें वहाँ पर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लोलाला उनके पूरे टाउन के सामने अपने गाने का परफॉर्मेंस दे रही थी, जिसको सुनकर वो सभी लोग वहाँ पर उसकी काफी ज्यादा तारीफें भी करते हैं। तो वही दूसरी तरफ हमें वहाँ पर शहर के एक और साइड में एक कुनाई नाम की लड़की को एक चोर डाकू के पीछे भागते हुए दिखाया जाता है, जिसे कि इंसान के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मिलाकर बनाया गया था। और शुक्र है कि उसको बनाने के लिए सिर्फ फीमेल बॉडी पार्ट्स का ही इस्तेमाल किया गया था, वरना फिर तो भाई No, what's your real name? Carlos. What's your name? Marco. तो कुनाई उस वाले चोर का पीछा कर रही थी और जब उसको लगा ही था कि उसने उस वाले चोर को एक डेड एंड पर पकड़ लिया है कि तभी उसको वहाँ पर ये रियलाइज होता है कि वो चोर उससे अपनी जान बचाकर नहीं भाग रहा, बल्कि ये तो उस वाले चोर की एक चाल थी। क्योंकि उस वाले डेड एंड पर उस वाले चोर की पूरी गैंग वहाँ पर उनका इंतजार कर रही थी और उन्होंने वहाँ पर कुनाई को चारों तरफ से घेर लिया था। तो उसके बाद फिर हमें वहाँ पर ग्लेन के क्लिनिक को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो एक स्लाइमी लेडी का इलाज कर रहा था। पर जब उनको ये पता चलता है कि ग्लेन भी अपने एक बॉडी पार्ट से स्लाइम प्रोड्यूस कर सकता है तो फिर वो उसके प्यार में गिर जाती है और उसके साथ फ्लर्टिंग करने लग जाती है। इसीलिए जल्दी से जल्दी ग्लेन वहाँ पर उस लेडी का इलाज कर उसको वहाँ से किसी तरीके से भगा देता है। और उसके बाद ग्लेन के क्लिनिक में उससे मिलने के लिए वहाँ पर एक और वेल नोन रिस्पेक्टेड लेडी स्कैडी आती है अपने साथ उसी कुनाई नाम की लड़की को लेकर, जो कि उन चोर डाकुओं का पीछा कर रही थी। क्योंकि दरअसल उनसे लड़ने के चक्कर में उसने वहाँ पर अपना एक हाथ खो दिया था, इसलिए वो ग्लेन के पास आई थी ताकि वो उसके हाथ को ढूंढने में उसकी मदद कर सके और दोबारा से उसके हाथ को उसके बॉडी से रीअटैच कर सके। और मिसेस कैडी को मैंने इसलिए एक वेल रिस्पेक्टेड लेडी कहा क्योंकि वो उन शुरुआती दिनों की डेमी ह्यूमंस में से थी जिन्होंने कि यह फैसला किया कि वो इंसानों के साथ जंग नहीं करेंगे और बल्कि उनके साथ शांति से पीसफुली रहना स्टार्ट कर देंगे। तो लेडी स्कैडी वहाँ पर कुनाई को अपना इलाज करवाने के लिए ग्लेन के पास ही छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। पर उनके जाते ही कुनाई वहाँ पर अपने ही अपने बड़े एटीट्यूड में ग्लेन से बोलती है कि उसे फिक्र करने की कुछ भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो बस यहाँ पर लेडी स्कैडी को खुश करवाने के लिए आ गई थी ताकि उनको बुरा ना लगे और वो खुद ही अपने आर्म को ढूंढकर खुद से रीअटैच कर लेगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। पर उसके क्लिनिक से बाहर आते ही उसको वहाँ पर उन्हीं चोरों में से एक चोर दिख जाता है जिनकी वजह से उसने अपना हाथ खो दिया था। इसीलिए वो फिर से उस वाले चोर का पीछा करने लग जाती है और जब वो वहाँ पर एक गली के साइड से गुजर रही थी तभी दोबारा से वो चोर छुपकर वहाँ पर कुनाई के ऊपर हमला कर देता है, जिससे ये सीन कट हो जाता है और हमें ग्लेन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपना सारा सामान पैक कर कुनाई की मदद करने के लिए जा रहा था। क्योंकि वो ये समझ चुका था कि कुनाई के बड़े बड़े होने के साथ साथ वो एक काफी बड़े एटीट्यूड वाली भी लड़की है, इसीलिए वो किसी और से अपने लिए मदद नहीं लेना चाहती थी। तो ग्लेन जब कुनाई की मदद करने के लिए उसको पूरे शहर भर में बस ढूंढे ही जा रहा था कि तभी उसको वहाँ पर किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि वो सीलिया थी, जिसे कि जमीन के ऊपर वहाँ पर अपने सामने एक टांग पड़ी हुई दिखाई दी थी, जिसकी वजह से वो उससे डर के मारे चिल्लाने लग गई थी। इसी वजह से ग्लेन जब उस वाले थिक थाई के पास जाकर उसका थोड़ा सा क्लोजर इंस्पेक्शन करता है तो फिर उसको ये अंदाजा हो जाता है कि ये टांग तो असल में कुनाई की है। वही दूसरी तरफ हमें वहाँ पर शहर के एक और दूसरे कोने में कुनाई का सीन दिखाया जाता है जो कि अपना एक हाथ और पैर खोने के बाद ढंग से चल ही नहीं पा रही
रही थी और जमीन पे रेंगे जा रही थी। पर तभी पता नहीं अचानक से उसको वहाँ पर क्या हो जाता है, वो अपनी वो वाली अजीबोगरीब चिक्के मारने लग जाती है, जिससे पहले तो मुझे लगा था कि ये शायद अपने ही साथ कुछ कांड कर रही है। बट देन हमें वहाँ पर ये पता चलता है कि दरअसल उसकी अलग हुई टांग के एक सेंसिटिव एरिया के ऊपर कोई कुछ कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी ये सब सारी आवाजें निकल रही थी। वैसे शुक्र है कि ग्लेन को सिर्फ कुनाई के अलग हुई टांग ही मिली थी, कुछ और नहीं। तो इसी तरीके से ग्लेन फिर वहाँ पर उसकी उस वाले टांग के साथ वही सब हरकतें करता ही रहता है, जिससे कि लगातार कुनाई वहाँ पर अपनी वो वाली आवाजें निकाल रही थी और ग्लेन उसकी उन वाली आवाजों का पीछा करते हुए उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जिस बीच उसकी मुलाकात वहाँ पर लोलाला से भी हो जाती है, जो कि उससे बोलती है कि उसके पास ग्लेन के लिए एक सरप्राइज प्रेजेंट है और वो दिखाती है कि उसके पास वो कुनाई का दूसरा वाला खोया हुआ हाथ मौजूद है। इसीलिए ग्लेन कुनाई के हाथ को भी अच्छे से धो पोंछ के वहाँ पर अपने साथ लेकर उसको ढूंढने लग जाता है, जिसके साथ ही साथ वो वहाँ पर उसके हाथ पैर में भी गुदगुदी मचाते हुए चल रहा था, जिससे कि वहाँ पर कुनाई की वो वाली आवाजें और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। एंड वो अपने मन ही मन में वहाँ पर बस यही सोचे जा रही थी कि उसके बॉडी पार्ट्स ऐसे कौन से ठरकी को मिल गए जो कि अभी तक भी शांत नहीं हुआ। तो आखिरकार फिर फाइनली वहाँ पर ग्लेन जैसे तैसे कर कुनाई की उन वाली आवाजों का पीछा करते हुए उस तक पहुंच ही जाता है, जिसको देखने के बाद कुनाई वहाँ पर उसको गालियां देते हुए उससे बोलने लगती है कि तो फिर साला वही वो ठरकी था जो कि इतनी देर से उसके टांग के साथ कांड करे जा रहा था। अगर उसको उसकी टांग मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके साथ कुछ भी करने लग जाए। और ग्लेन इसके जवाब में बोलता है कि शुक्र मनाओ कि तुम्हारी वो टांग मुझे ही मिली है, ना कि किसी और ठरकी बुढ़ऊ को, और तुम्हारी उन वाली आवाजों की ही वजह से तो मैं तुमको इतनी आसानी से ढूंढ पाया। उसके बाद ग्लेन फिर वहाँ पर अपने बैग से अपनी वो हाई क्वालिटी इसके सर्जिकल टूल्स को बाहर निकालता है, ये बोलते हुए कि ये बात तो पक्की है कि कुनाई के बॉडी पार्ट्स को जिस किसी ने भी जोड़कर उसको बनाया होगा वो कोई डॉक्टर तो नहीं होगा, क्योंकि उसके स्टिचेस बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लगे हुए। ये सुनकर कुनाई वहाँ पर ग्लेन को मना करने लग जाती है और उससे ये बोलती है कि वो सिर्फ उसके अलग हुए बॉडी पार्ट्स को उससे दोबारा जोड़ दे, उसे उसके दूसरे स्टिचेस को छेड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ग्लेन उससे बोलता है कि वो एक डॉक्टर है और पेशेंट का इलाज करना तो उसका काम है, इसके बदले वो उससे कुछ पैसे चार्ज नहीं करने वाला। इसलिए आखिरकार कुनाई मान जाती है और ग्लेन दोबारा से वहाँ पर उसके बॉडी पार्ट्स को उससे जोड़ने लग जाता है। जिस बीच कुनाई वहाँ पर हैरानी के साथ ग्लेन से पूछने लगती है कि जबकि वो उसको मना कर चली आई थी और उसने उसको गालियां भी दी, पर तब भी वो उसकी मदद क्यों कर रहा है, वो भी बिना कुछ पैसे लिए। आखिरकार उसका इरादा क्या है। एंड ग्लेन उससे बोलता है कि वो एक डॉक्टर है और अपने पेशेंट्स का ख्याल रखना तो उसका काम है, भले ही वो पेशेंट बड़े एटीट्यूड वाले ही क्यों ना हो, वो तब भी उसकी मदद जरूर करेगा। और एक डॉक्टर होने के बावजूद भी अगर वो किसी दूसरे पेशेंट की मदद नहीं कर पाया तो फिर उसके डॉक्टर बनने का फायदा ही क्या। ये सुनकर कुनाई वहाँ पर बुरी तरीके से शर्मा जाती है, क्योंकि अगली बार उसके उस वाले बॉडी पार्ट को जोड़ने की थी। तो काफी देर बाद वहाँ पर कुनाई के सारे बॉडी पार्ट्स को जोड़ लेने के बाद कुनाई वहाँ पर ग्लेन का शुक्रिया अदा कर वहाँ से जाने लग जाती है। एंड जब ग्लेन वहाँ पर अपने क्लिनिक में वापस आता है तो फिर वो ये देख पाता है कि सोफिया का पेट निकला पड़ा था और वो ग्लेन से बोलती है कि वो जल्द ही एक पापा बनने वाला है। ये सुनकर ग्लेन उससे बोलता है कि अरे ये बकलोली छोड़ और जाकर कुछ काम धाम कर ले। इसीलिए सोफिया फिर वहाँ पर उसको सच बताती है और दिखाती है कि एक बर्ड गर्ल ने वहाँ पर उसको एक अंडा दिया है उस अंडे का ख्याल रखने के लिए। और जब तक ग्लेन वहाँ पर उस वाले अंडे को देख ही रहा था कि तब तक वहाँ पर सोफिया को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। एंड इससे पहले कि वो दोनों वहाँ पर कुछ भी समझ पाते, एक चोरों की टोली वहाँ पर उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। पर क्योंकि ऑलरेडी ही सोफिया को वहाँ पर कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा हो चुका था, इसलिए जैसे तैसे कर वो वहाँ पर ग्लेन की जान को बचाकर वहाँ से भाग आते हैं। और वो दोनों यही सोच रहे थे कि क्योंकि ग्लेन ने कुनाई की मदद की थी, इस वजह से शायद से उन वाले चोरों को ये लग रहा होगा कि कुनाई ग्लेन के साथ है। इसलिए सोफिया ग्लेन से बोलती है कि वो ज्यादा फिक्र ना करे, वो कुछ ही पलों में उन सभी को निपटा देगी। पर ग्लेन उसको वहाँ पर रोकते हुए उससे बोलने लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कोई असैसिन्स नहीं है। तो इस चीज के बारे में वो लोग कुनाई को रिपोर्ट करने के बारे में बस सोच ही रहे थे कि तब तक खुद कुनाई वहाँ पर आ जाती है, जिसने कि वहाँ पर एक चोर को पकड़ लिया था। और वो उन दोनों को सारी चीजें एक्सप्लेन करती है कि दरअसल ये चोर सारे बर्ड स्पीशीज के डेमी ह्यूमंस को, जिन्हें की हार्पी कहा जाता है, उन सभी को किडनैप कर रहे हैं और जबरदस्ती फोर्सफुली उन सभी को अंडे देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनको ऑमलेट खाना होगा।
इसीलिए ही कुनाई उन सारे चोरों के ग्रुप्स को हंट डाउन कर रही है ताकि वो और ज्यादा हार्पीस को किडनैप न कर सके। तभी अचानक से चुपके से एक चोर उन सभी के पीछे से उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाता क्योंकि जल्द ही कुनाई उस वाले चोर को धूल चटा देती है। उसके बाद फिर वो सभी तीनों लेडीज कैडी और लुलाला के साथ मिलकर उन वाले चोरों के हाइड आउट की तरफ जाने लग जाते हैं ताकि वो सभी उन वाले चोरों को और ज्यादा हार्पीस को किडनैप करने से रोक सकें। तभी अचानक से वो अपने बोट से जिस वाले पानी के रास्ते से गुजर रहे थे उसके सामने वाले ब्रिज से कुछ चोर उनके ऊपर एरोस से हमला करने लग जाते हैं। और क्योंकि कुनाई एक लेडी फ्रैंकेनस्टाइन थी और उसको जरा सा भी दर्द ही नहीं होता था, इसलिए वो उन सभी को प्रोटेक्ट करने लग जाती है। और तब आगे वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए सीलिया और उसके दोस्त भी आ जाते हैं जो कि उन वाले चोरों को संभाल लेते हैं ताकि ग्लेन और उसके साथी उनके मंजिल तक पहुँचने तक स्लो ना हो जाए। तो आखिरकार वो सभी जाकर उन वाले चोरों के हाइड आउट तक फाइनली पहुंच जाते हैं, जहां पर कि उनका सामना करने के लिए उन चोरों का लीडर उनके सामने आता है। पर वो उनके ऊपर हमला करने के बजाय उनको एक ऑफर देता है उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि हार्पीस के अंडे ब्लैक मार्केट में काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं जिससे कि वो काफी सारा पैसा भी कमा सकते हैं। पर वो सभी उसके झांसे में नहीं आते और कुनाई उस वाले चोरों के लीडर से लड़ने लग जाती है, जिस बीच बाकी जाकर उन सभी हार्पी गर्ल्स को ढूंढने लगते हैं ताकि वो उन सभी को बचाकर वहाँ से बाहर निकाल सकें। और सबसे अंदर वाले कमरे में जाकर फाइनली उन सभी को वहाँ पर वो सारे किडनैप्ड हार्पी गर्ल्स मिलती है जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी। इसीलिए जब ग्लेन वहाँ पर उन सभी के पास उनकी मदद करने के लिए जाता है तो फिर वो उसके ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहे थे, पर ग्लेन उन सभी को ये यकीन दिलाता है कि वो यहाँ पर उन सभी की मदद करने के लिए ही आया है। इसीलिए वो सभी हार्पी गर्ल्स उसके ऊपर यकीन करते हुए उसके एक साथी को दिखाते हैं जिसके पेट में काफी बुरी तरीके से दर्द हो रहा था, जहाँ पर कि ग्लेन ये रियलाइज करता है कि उसके साथ काफी बुरी तरीके से मारपीट होने की वजह से उसका अंडा उसके पेट में ही फंस गया है। इसलिए ग्लेन वहाँ पर उस वाले अंडे को उसके पेट से बाहर निकालने में उसकी मदद करने लगता है, जब तक कि लेडी स्केडी और सोफिया वहाँ पर आए हुए चोरों को रोक रहे थे। पर तभी अचानक से सोफिया के पीछे से वहाँ पर एक चोर आकर उसके ऊपर एक चाकू मार देता है, जिससे कि सोफिया को तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, पर वो स्ट्रेंजली वहाँ पर काफी ज्यादा खुद को कमजोर महसूस करने लगती है। और तभी वो जब देखती है तो फिर वो ये रियलाइज करती है कि उस वाले चाकू के ऊपर तो पॉइजन लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो सारा पॉइजन उसके बॉडी में फैल रहा है। इसीलिए देखते ही देखते कुछ ही देर के अंदर वो वहाँ पर नीचे गिर जाती है और उसकी आंखें बंद होने लग जाती हैं, जहाँ पर कि वो ये सोचने लगती है कि शायद से उसका आखिरी वक्त आ चुका है। तो फिर वो ग्लेन को देखते हुए ये सोच रही थी कि काश उसको ग्लेन के साथ थोड़ा और वक्त बिताने का मौका मिल सकता। पर फिर दोबारा से उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है कि ग्लेन काफी देर से बैठकर उसके जागने का इंतजार कर रहा था, जहाँ पर कि सोफिया उससे पूछती है कि वो उस वाले जहर से जिंदा कैसे बच गई। तो ग्लेन उससे बोलता है कि अरे बुद्धू, तुम ये भूल गई क्या, तुम एक सांप हो, तुम्हारे ऊपर जहर का असर कैसे हो सकता है। और खुद को जिंदा देखने के बाद वो वहाँ पर इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो ग्लेन से बोलती है कि उसने उस वाले हार्पी का अंडा निकालते हुए उसको देखा था, इसलिए वो ये उम्मीद करती है कि काश वो भी अपनी मर्जी से कभी भी अंडे दे सकती। ये बोलते हुए वो वहाँ पर ग्लेन को अपने पोत से पकड़ लेती है और आगे बोलने लगती है कि वो अंडे तो नहीं दे सकती, पर हालांकि वो कुछ और जरूर निकाल सकता है। ये सुनकर ग्लेन वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके आंखों में हवस उसको साफ साफ दिखाई दे रही थी। पर वो चंपू वहाँ पर कुछ करने से पहले ही फिर से वहाँ पर पैरालाइज होकर नीचे गिर जाती है, क्योंकि भले ही उस पॉइजन से उसकी जान नहीं जाएगी, बट स्टिल वो पॉइजन उसकी बॉडी में था, जिससे कि वो बार बार कमजोर होकर पैरालाइज हो रही थी। तो उसके बाद फिर हमें वहाँ पर कुछ हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सोफी और ग्लेन एक पहाड़ी रास्ते के जरिए एक हार्पीस के गाँव की तरफ जा रहे थे ताकि वो उन गांव वालों का चेकअप कर सके, जिनके सामने सीलिया और उसके दोस्त चलते हुए उस घोड़ा गाड़ी को लीड कर रहे थे। और एक्चुअली खास कर ग्लेन उसी हार्पी का चेकअप करने के लिए जा रहा था, जिसका कि उसने उस चोरों के अड्डे पर उसका अंडा निकालने में उसकी मदद करी थी, ताकि वो ये मेक श्योर कर सके कि वो ठीक है या नहीं। पर तभी अचानक से उस वाले पहाड़ी के ऊपर से काफी सारे पत्थर नीचे गिरने लग जाते हैं, और क्योंकि सीलिया और उसके दोस्त उस वाले घोड़ा गाड़ी को लीड कर रहे थे, तो फिर उन पत्थरों की वजह से वहाँ पर सीलिया की एक दोस्त काय को काफी बुरी तरीके से चोट लग जाती है। एंड जब ग्लेन जाकर उसको चेक करता है तो फिर उसको ये पता चलता है कि वो तो और ज्यादा आगे नहीं चल सकती और उनको मदद की सख्त जरूरत है। फिर तभी वहाँ पर उड़ते हुए उस हार्पी के गाँव के कुछ लोग आ जाते हैं, इसलिए ग्लेन वहाँ पर उन सभी को सारी सिचुएशन समझाता है और काय को उनके गाँव तक उड़ा कर ले जाने के लिए उनसे मदद मांगता है। तो इसीलिए वो सभी उसको वहाँ से उड़ाते हुए उनके गाँव में ले आते हैं, जहाँ पर जाकर ग्लेन उसको जब
चेकअप चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि उसको तो काफी बुरी तरीके से चोट लगी हुई है, जिसे कि ठीक होने में उसको कुछ दिनों का टाइम लग जाएगा। और क्योंकि काय के हेल्थ के वजह से वो लोग उस गाँव में और भी काफी दिनों तक रुकने वाले थे, इसलिए ग्लेन अपने साथियों के साथ मिलकर उस गाँव के हर एक घर में एक एक कर जाकर उन सभी के हेल्थ चेकअप्स करने लग जाता है। यहाँ पर जब वो लोग जाकर उस गाँव के एक अकेले से घर में पहुँचते हैं तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे पंख टूटकर नीचे गिर चुके थे और उनके सामने वहाँ पर एक इलिया नाम की हार्पी बैठी हुई थी। इसी वजह से ग्लेन जाकर वहाँ पर उस हार्पी का हेल्थ चेकअप करने लग जाता है, जिस बीच उसकी गर्मी चेक करने के लिए वो वहाँ पर अपने हाथ का इस्तेमाल करता है। पर हालांकि वो अपने हाथों से उस हार्पी की किसी और जगह की ही गर्मी चेक कर रहा था। इसी वजह से सोफिया वहाँ पर उसको अपने पूंछ से पकड़कर पीछे खींच लेती है और उससे बोलती है कि वो उस जगह पर गर्मी चेक नहीं कर सकता। पर सीलिया उन दोनों को रोकते हुए सोफी से बोलती है कि वो ग्लेन के हेल्थ चेकअप के बीच में उसको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और उसको ज्यादा अच्छे तरीके से पता है कि कहाँ से गर्मी चेक करनी है और हाथ कहाँ पे मारना है। और आखिरकार ग्लेन वहाँ पर उसका अच्छे तरीके से चेकअप कर लेने के बाद इस नतीजे पर पहुँचता है कि क्योंकि वो एक हार्पी है और अडल्ट हो रही है, इसी वजह से उसके पंख झड़ रहे हैं और ये हार्पी इसके बीच में एक आम प्रोसेस है। पर ये सुनकर इलिया को वहाँ पर ग्लेन के बातों के ऊपर बिल्कुल भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि इससे पहले उसके इतने ज्यादा पंख एक साथ नहीं झड़े थे और इसीलिए वो वहाँ पर गुस्से के मारे बेकाबू होकर ग्लेन के ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि असल में उसको टकली होने में डर लगता था। और अचानक से सीलिया बीच में आकर ग्लेन को बचा लेती है और कुछ ना कर पाने की वजह से इलिया वहाँ से दुखी होकर रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। और उसके चले जाने के बाद ग्लेन अपने साथियों के साथ अपने क्लिनिक में वापस आता है, जहाँ पर कि सीलिया उसको लाकर इलिया का एक पंख दिखाती है और ग्लेन वहाँ पर ये नोटिस करता है कि उस पंख में धीरे धीरे कर कुछ बदलाव हो रहे थे। इसी वजह से अगले ही दिन ग्लेन वहाँ पर सबके साथ मिलकर उस गाँव के सभी हार्पीज के गिरे हुए पंखों को जमा कर रहा था। यहाँ पर अचानक से तभी उसके पास वहाँ पर एक गांव वाला आता है, जो कि उसको बताता है कि इलिया आज दुखी होकर सुबह को रोते हुए जंगल में भाग गई है, क्योंकि उसके पंख झड़ने की वजह से उसको ये लग रहा था कि अगर वो अपने ही जैसे लोगों की नहीं है तो फिर वो उनके साथ रह भी नहीं सकती। देन हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि इलिया एक काफी ऊंचे से पेड़ के टॉप पे खड़ी थी और वो वहाँ से नीचे कूदकर उड़ने का सोच रही थी, जबकि उसके काफी सारे पंख झड़ चुके थे, जिससे कि उड़ना तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं था। पर इससे पहले कि वो उस ऊंचे पेड़ से नीचे कूद पाती, ग्लेन वहाँ पर अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो सब मिलकर वहाँ पर उसको उस ऊंचे पेड़ से नीचे कूदने से रोक रहे थे। पर वो तो उनकी बातों को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। इस वजह से ग्लेन वहाँ पर उसको दो गाली देकर उस बुद्धू को ये समझाता है कि भले ही अडल्ट होने की वजह से उसके पुराने पंख झड़ रहे हैं, पर इसके बाद उसके नए पंख भी तो आने वाले हैं। और उसने उसके पंखों को एग्जामिन किया है, जिससे उसको ये पता चला है कि वो एक लेजेंडरी फिनिक्स है। इसका मतलब उसके नए पंख आने के बाद वो और ज्यादा ऊंचाई और ज्यादा तेजी से भी उड़ पाएगी। ये सुनकर इलिया फाइनली उस ऊंचे पेड़ से नीचे कूदने से रुक जाती है और अपने नए पंखों के आने के इंतजार में खुशी के मारे अपने हाथों को आसमान की तरफ पॉइंट करती है। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग देखते हैं कि इलिया वहाँ पर ग्लेन के पास आकर उसको अपने नए उगे हुए पंख दिखा रही थी, जिसके लिए ग्लेन काफी ज्यादा खुश होता है। पर साथ ही साथ वो उसके पास जाकर हैरानी से उससे पूछता है कि जब वो पहली बार उसके पास उसका हेल्थ चेकअप करने के लिए आया था तो फिर वो उससे इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। तब इलिया उसको बताती है कि क्योंकि उनके गांव में चारों तरफ ये कहानी फैल चुकी है कि किस तरीके से उसने बस अपने खाली हाथों का इस्तेमाल करते हुए ही उन चोरों के अड्डे पे उस हार्पी के पेट से वो अंडा खींच के निकाला था। इसी वजह से उससे पहली बार मिलते ही उसको ये डर लग रहा था कि कहीं वो उसका भी अंडा ना निकाल ले। ये बोलकर वो वहाँ से शर्माते हुए भाग जाती है, जिसको जाते हुए सोफी भी देख लेती है और उसने उन दोनों की बातें भी सुन ली थी। इसलिए वो वहाँ पर सीलिया के साथ आकर ग्लेन से बोलती है कि दरअसल रिसेंटली ही उसको ये बात पता चली है कि हाफ स्नेक होने की वजह से वो भी अंडे दे सकती है, इसी वजह से चाहे तो वो भी उसके अंडे निकाल सकता है। और ये सुनने के बाद भी बुद्धू ग्लेन को वहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आता। पर अचानक से एक एक कर वहाँ पर उस गाँव की सभी फीमेल हार्पीज आकर ग्लेन से चिपट जाती हैं, क्योंकि वो सभी भी ग्लेन से अपने अंडे निकलवाना चाहती थी। और गाइस इसी के ही साथ अंडे निकाल कर तहल का ऑमलेट बनाते हुए ये वाली कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वाली कहानी देखने में मजा आया तो फिर अभी के अभी स्क्रीन पे बनी हुई वीडियो पे क्लिक कीजिए और जाकर इसको देखिए। पक्का आपको ये कहानी देखने में भी जरूर मजा आएगा।